हेलो एवरीवन। हम लोग आज डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस जो क्लास फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर अप्रोच का ए आर विलियम्स का लिखा हुआ उसका सेकंड पार्ट इसमें पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि ट्रुथ की जो है मकबरे को वो निकाला गया था और उसको निकालने के बाद कार्टर ने जब उसको रार से अलग करने की कोशिश की तो उसको नहीं कर पाया। फिर उसने क्या किया था वो देखते हैं। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट। इस दक्षिण मिस्र में सूर्य की रोशनी हथौड़े की तरह हीट करती है, टकराती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट। कार्टर ने इसी सूर्य की रोशनी का यूज़ किया टू लूजन द रेजिन्स, उस रार को ढीला करने के लिए डेड बॉडी से। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। उसने सूर्य के चमकते हुए रोशनी में मम्मी को काफ़ी देर तक रखा। दैट हाइट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। फिर इसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। नथिंग बच, लेकिन उससे कुछ भी हिला नहीं, यानी बॉडी उस कॉफिन से अलग नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट that the concentrated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. He reported with scientific detachment that उसने एक दूसरी साइंटिफिक रिपोर्ट में बताया है that concentrated material, जो ठोस पदार्थ था, had to be chiseled away, छेने से काट कर अलग किया गया, from beneath the limbs and trunk, उसके अंगों को, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, इससे पहले कि उसके अवशेषों को उठाना, राजा के अवशेषों को उठाना संभव हो पाता। इन हिज डिफेंस, अपनी रक्षा में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास बहुत कम चॉइस थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि उसने काट कर मम्मी को अलग न किया होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, चोर लोग अवश्य गार्ड को धोखा देते। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसको काट छाँट कर उसके सोने को अलग कर लिया गया ले जाते। इन ट्रुथ्स टाइम, ट्रुथ के समय, द रॉयल्स वर फेवरसली वेल्थी, जो राजशाही राजा लोग थे वो अत्यधिक धनी होते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और उनके बारे में सोचा या आशा की जाती है, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वो अपने साथ अपना धन ले जाते थे। फॉर इज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, इस यात्रा से अगले जन्म के लिए। किंग टुट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, राजा टुट के साथ भी चमकदार चीज़ें रखी गई थी, जिनमें प्रीसियस कॉलर्स था, एक कीमती कॉलर था जो कपड़ों के ऊपर कॉलर में पहना जाता है। इनलेट नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, उसमें रतन जड़ित नेकलेस और ब्रेसलेट थे। रिंग्स थी, अंगूठियाँ थी। एमुलेट्स था, एमुलेट्स का मतलब ताबीज़ था। ए सरमोनियन एप्रॉन, एक सेरेमनी मृत्यु के संस्कार के समय पहने जाने वाला कपड़ा था। सैंडल्स, चप्पल थे। सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टूज, उसके पैर और उंगलियों और पैरों के अंगूठों के लिए आवरण थे। एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और इसमें एक प्रसिद्ध उसका इनर कॉफिन था, आंतरिक कफन था, एंड मास्क और नकाब था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सभी सोने के बने हुए थे। टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, ट्रुथ को उसके सोने के उपकरणों से अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, कार्टर के व्यक्तियों ने मम्मी को हेड से अलग कर दिया, सिर से अलग कर दिया था। एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उन्होंने शायद नष्ट कर दिया था हर मुख्य जॉइंट को, जोड़ों को मम्मी के। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने काम ख़त्म कर दिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स, उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत को डाल करके उनको फिर एक कर दिया। विद द पैडिंग, और उसमें गद्दे भर दिए। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे कि नुकसान दिखाई न दे। द बेड वेयर टू नो रेस्ट, और इसी बेड पे अब टू रेस्ट कर रहा था। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंटली इन इंटरवीनिंग डिकेड्स, इस मध्यवर्ती दशकों में पुरातत्वविद में काफ़ी बदलाव आ गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, ये अब खजाने पर कम फोकस करते हैं। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स, जितना कि वो आकर्षित होते हैं उन डिटेल से ऑफ लाइफ, कि मम्मी के जीवन के बारे में जाना जाए। एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ,
और उसकी मौत के रहस्यों की जिज्ञासा के बारे में जाना जाए। इट इज़ आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। आजकल मम्मी को निकालने और उसका अध्ययन करने के लिए बहुत जटिल टूल्स का यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल होती है। इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स ऑफ कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के लगभग 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक मानव शरीर रचनाधारी प्रोफेसर ने एक्सरेड द मम्मी, इस मम्मी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक आश्चर्यजनक तथ्यों को प्रकट किया। बीनीथ द रीजन, उस रार के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जहाँ से उसका सीना जुड़ा हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसके ब्रेस्ट की बोन यानी सीने की हड्डी और फ्रंट रिब्स और सामने की पसलियाँ वो गैप थीं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टेम्पोग्राफी और सिटी स्कैन। आज इलाजात्मक चित्रण जो है वो सिटी स्कैन द्वारा किया जाता है। विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, इसमें सैकड़ों एक्सरेज को लंबवत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, लाइक ए स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे कि रोटी के टुकड़े हों, टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, इसमें एक काल्पनिक बॉडी को 3 विमाओं में चित्रित किया जाता है। बट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवील अप टू देन द एक्सरे, लेकिन सिटी स्कैन भी क्या प्रकट करता बजाय एक्सरे के। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और क्या ये 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर दे पाया। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो इसके बारे में अब भी कायम है। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज, और वह कितने साल का थी, ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उसकी मौत हुई थी। किंग टुट्स डेमिसिस वाज ए बिग इवेंट, राजा टुट की मौत एक बड़ी घटना थी। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, अगर आज के आदर्शों के हिसाब से भी देखा जाए। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने पारिवारिक वंशज का अंतिम व्यक्ति था। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ ऑफ रेटल ऑफ डेंसिटी, और उसके अंतिम संस्कार ने उसकी डेंसिटी को भी लड़खड़ा दिया। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसके मरने का विवरण जो भी मिलता है, एंड इट्स आफ्टर आर अनक्लियर, और इसके बाद वो भी अभी तक स्पष्ट है। अमीनोटॉप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, अमीनोटॉप थर्ड जो टुट का पिता या दादा था, वॉज ए पावरफुल फेरोज, वो एक शक्तिशाली फारो था, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डेंसिटी गोल्डन एज। जब मिस्र के शासकों का 18वां राजवंश अपने चरम पे था तो उसने 40 साल तक मिस्र पे शासन किया। हिज सन एमेनोटॉप फोर्थ, उसका पुत्र एमेनोटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उसने उत्तराधिकार में गद्दी प्राप्त की। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इजिप्ट, उसने प्राचीन मिस्र का एक इतिहास का एक मजबूत राजवंश की चलाने की शुरुआत की। द न्यू फ़ैरोज़ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटॉन, नए फ़ैरो राजा ने एटॉन देवता की पूजा करने को प्रचलित कराया। द सन डिस्क, और वो सूर्य के बिंब की पूजा करते थे। चेंज हिज नेम टू एकेनेटेन, और अपना नाम उन्होंने एकेनेटेन कर लिया था। और सर्वेंट ऑफ एटेन, जो सर्वेंट ऑफ एटेन कहलाते थे या एटेन के सेवक कहलाते थे। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एकेनेटेन, और उन्हें अपने पुरानी धार्मिक राजधानी जो थीब्स से हटा करके एक नए शहर एकेनेटेन में ले गए। नोएसे से अमारना, जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉल्व द कंट्री बाई अटैकिंग अमन, उसने पुनः एक बार देश को दुखी कर दिया एमोन पर अटैक करके। अ मेजर गॉड, जो एक प्रमुख देवता थे। स्मैशिंग हिज इमेज, उसने उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये एक वास्तव में डरावना समय था। सिड रे जेंसन ने कहा है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो लक्सोर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रमुख रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। द साइट ऑफ एंसेंट थीब्स, प्राचीन थीब्स का जो दृश्य था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, जिस परिवार ने सैकड़ों साल तक शासन किया था, शताब्दियों तक शासन किया था, उसका अंत हो गया। एंड द एकेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और अंत में एकेनेटन थोड़ा हास्यास्पद हो गया था, या पागलपन वाली स्थिति उसकी हो गई थी।
तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो अगले थर्ड पार्ट में देखेंगे।